नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। कल देर शाम से ही एक चर्चा चल रही है, एक विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित जो 5 बड़े नेता हैं महागठबंधन के, उनके खिलाफ अब प्राथमिकी क्या दर्ज की जाएगी, क्योंकि संजीव कुमार सिंह ने जो आरोप लगाया है 5 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं टिकट के एवज में, और अब न्यायालय से मामला जो है वो निकलकर थाने तक पहुंच चुका है। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सबसे पहली बात तो यह है कि 5 करोड़ रुपए लेन देन वाली जो बात है, आपको क्या लगता है ये बात जो उभर के आई है, अब तो इन सभी पर कार्रवाई हो जाएगी, चाहे तेजस्वी यादव हो, मदन मोहन झा हो, मीसा भारती हो, इन तमाम नेताओं पर तो अब कार्रवाई होगी। देखिए आलोक जी, आपने जो बात कही वह बात कल से चर्चा में है और यह आरोप लगाया है कांग्रेस के नेता हैं कहे जाने वाले संजीव कुमार सिंह। और उन्होंने कहा है कि वे भागलपुर संसदीय क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसके एवज में उन्होंने 5 करोड़ रुपए आरजेडी के कार्यालय में तेजस्वी यादव और मदन मोहन झा को दिए। मदन मोहन झा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। साथ में मीसा भारती के खिलाफ आरोप है, सदानंद सिंह के बेटे के खिलाफ आरोप है। तो देखिए आलोक जी, समझने की बात यह है, मैं आपको समझाता हूं पूरी बात को। और जो बातें मीडिया में चल रही कि अब तो कार्रवाई हो जाएगी, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक सामान्य प्रक्रिया है। यह आरोप का सिद्ध हो जाना या आरोप का प्रमाणित हो जाना नहीं है। देखिए, ये जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी हुआ है वह कोर्ट के माध्यम से हुआ है। तो कोर्ट में गए थे संजीव कुमार सिन्हा, जो कांग्रेस के नेता हैं, वे अपने को अधिवक्ता भी बता रहे हैं। तो देखिए, कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, मतलब जांच करने वाली एजेंसी नहीं है। जांच करने का जिम्मा पुलिस को होता है। तो कोर्ट ने आदेश किया कि पुलिस इसकी जांच करे। तो अब जांच कैसे शुरू होती, इसलिए एफआईआर दर्ज हो रही है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद तमाम प्रक्रियाएं हैं। अभी देखिए, एक शिकायत मिली है और इस शिकायत के आधार पर जांच शुरू होगी। तो अभी से यह कह देना कि इसके कारण तेजस्वी यादव या मदन मोहन झा पर या जो दूसरे नामजद लोग हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है, कहना थोड़ा सा जल्दी है। लेकिन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जो कहा है और जो आरोप उन्होंने लगाया है कि हाँ, भागलपुर से उन्हें टिकट चाहिए था, पैसे दिए गए, तमाम बातें हुई हैं, तो आपको लगता तो है ना कि हाँ, पैसे की लेन देन होती है, टिकट देने के बदले में राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। ये बातें निकल के जब आई हैं, नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। और यह बात सच भी है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव है, टिकट के बदले में पैसे का प्रचलन है। यह बात हो रही है 2019 के लोकसभा चुनाव की। देखिए, एक बात और भी समझने की है। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भागलपुर में जो सिटिंग एमपी थे वो थे आरजेडी के बुलो मंडल। तो ऐसे में समझना यह है कि क्या इस 5 करोड़ के बदले में कांग्रेस और आरजेडी के नेता इस बात के लिए तैयार हुए थे कि यह सीट आरजेडी से कांग्रेस के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी? इस पर मुझे संदेह है। दूसरी बात, जो आपने कहा पैसे का प्रचलन, मैं अभी विधानसभा चुनाव की बात नहीं करता हूं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात ही हो रही है। 2019 में हमने कई किस्से सुने। हमने तो आपको एक खबर भी बताई थी, जो खबर लाइव सिटीज पर चली भी, कि पटना में एक धनपशु डाकबंगला चौराहे पर 2 करोड़ रुपए लेकर बोरा में घूम रहे थे टिकट के लिए। और उस चुनाव के दौरान भी कई ऐसी बातें आई, कई ऐसी शिकायतें मिली, कई ऐसे उम्मीदवार मिले जिन्हें दिखाई पड़ा, वो जो दिखे भी कि हाँ, पैसे का लेन देन हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप भी नाम न लें, लेकिन आपने देखा मधुबनी में टिकट कैसे मिला एक पार्टी का। आपने देखा झंझारपुर में कैसे टिकट मिला एक पार्टी का। आपने देखा गोपालगंज में क्या आरोप लगा एक उम्मीदवार को लेकर। आपने देखा कि सीतामढ़ी में तो ज्यादा ही बवाल हो गया। पहले एक डॉक्टर साहब को टिकट मिला, फिर इतना करोड़ का हल्ला होने लगा कि उन्होंने टिकट ही वापस कर दिया। आपने देखा बेतिया में भी एक पार्टी का टिकट बिका। आपने देखा खगड़िया में एक उम्मीदवार, ऐसे उम्मीदवार को टिकट मिला जिनका नाम कहा जा रहा था कट गया, लेकिन रात में फिर से मिल गया। हुआ कि मुंबई से बॉलीवुड से पैरवी हुई है। तो टिकट के बदले रुपया, ये हर पार्टियों में चलन है। अब बड़ी पार्टियों में थोड़ा
बड़ी पार्टियों में थोड़ा कम है। विधानसभा के चुनाव के वक्त भी आपने देखा कि एक विवाद हुआ कि 70 लाख रुपए के साथ एक गाड़ी में 70 लाख रुपए की जब्ती हुई। तो इस बात से आप इनकार नहीं सकते हैं कि चलन नहीं है। लेकिन ये जो मामला है ये सीधे तौर पर देखिए, जब इस मामले पर आप गौर करेंगे तो ये कह रहे हैं संजीव कुमार सिंह जो हैं कि हमने 5 करोड़ रुपए दिए। तो 5 करोड़ रुपए दिए, देखिए यदि आप विधि और विधान की बात करें तो शुरुआती महीने की रिश्वत बात कर रहे हैं, जब उस वक्त जो तारीख बताई जा रही है 15 जनवरी की, उस वक्त तो लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था। नहीं, ठीक है, इससे नहीं बनता और बिगड़ता है। अनाउंसमेंट के पहले चुनाव की तैयारी, टिकट की दावेदारी, ये सारी बातें शुरू हो जाती है। लेकिन यदि हम भारतीय विधि और विधान की बात करें तो देखिए, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही जुर्म है। तो इस जुर्म में कि ये टिकट के बदले संसद का चुनाव का टिकट पाने के लिए ये रुपया दे रहे थे और 5 करोड़ रुपया दे रहे थे, यह भी एक गंभीर किस्म का अपराध है। और यदि यह अपराध तेजस्वी यादव, मदन मोहन झा के खिलाफ साबित भी होता है, जिसकी गुंजाइश मुझे कम लगती है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि गुंजाइश क्यों कम लगती है, तब भी 5 करोड़ रुपए देना यह भी एक अपराध है आलोक जी। हाँ, रिश्वत देना भी तो अपराध है, आप तो इस बात जी को नहीं रहे। जी अच्छा, आपने आज तक कई सारे मामले देखे हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं को देखा है, कई सारे आपराधिक मुकदमों को भी नजदीक से देखा है, तो जी आपको क्या लगता है अब आगे क्या हो? क्योंकि हाँ, एफआईआर होगा, ये बात तो पक्की हो गई है। अब तो एफआईआर करना ही है, क्योंकि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो है उन्होंने आदेश दे दिया है जी कोतवाली थाने को। तो हाँ अब हाँ, आगे क्या होना है? इसमें तो कार्रवाई तो होनी है, जांच होना है। देखिए, कोर्ट ने आदेश किया है तो एफआईआर तो होगी। लेकिन ऐसे मामलों में जैसा आपने कहा कि मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं। अभी संजीव कुमार सिंह को ही देखिए, मदन मोहन झा और तेजस्वी यादव, मीसा भारती, सदानंद सिंह के बेटे, इन लोगों से पूछताछ करने के पहले संजीव कुमार सिंह को ही तमाम सबूतें देनी होगी जो यह प्रमाणित कर सके कि क्या सचमुच इन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए थे। और पहली बात, तारीख 5 है, करोड़ रुपए व्हाइट में ही थे चलिए ना? मैं आ रहा हूं उस पर, मैं आ रहा हूं उस पर। 15 जनवरी 2019, 15 जनवरी 2019 को तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यालय गए थे कि नहीं गए थे, इसका प्रमाण पहले प्रमाणित करना होगा। मदन मोहन झा वहां साथ पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, इसे प्रमाणित करना होगा। गए थे तो किस कारण से गए थे। वहां फिर संजीव कुमार सिंह गए थे कि नहीं गए थे, इसे प्रमाणित करना होगा। यदि संजीव कुमार सिंह के पास इस लेन देन ट्रांजैक्शन का कोई ऑडियो और वीडियो कन्वर्सेशन है जिससे यह बात स्टैब्लिश हो कि हाँ 5 करोड़ रुपए की मांग हो रही थी और इन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए हैं, ऑडियो और वीडियो कन्वर्सेशन है, तो यह मामला ज्यादा पेचीदा होगा। अब देखिए, इस मामले में क्या है कि मोड ऑफ पेमेंट की बात होगी। अब देखिए, यदि यह बात सही है कि 5 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है, तो सवाल यह भी पैदा होगा कि 5 करोड़ रुपया इन्होंने लाया कहां से। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट आगे हो सकता है, जो एक्यूज हैं वे इसकी मांग कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। देखिए, संजीव कुमार सिंह, यदि इस मामले की तहकीकात हो तो सबसे पहले संजीव कुमार सिंह का जो एनुअल रिटर्न है, जो वो टैक्स जमा करते हैं, उसे देखना होगा। क्या संजीव कुमार सिंह की आर्थिक हैसियत, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतना है कि वे 5 करोड़ रुपया दे सकते हैं, या फिर ऐसे ही गप्पबाजी कर रहे हैं। आलोक जी, आप भी कह सकते हैं और उस पर भी जांच शुरू हो जाएगी। कोर्ट आदेश कर देगा कि मैंने मुकेश अंबानी को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। आप जाकर कोर्ट में कहेंगे तो कोर्ट कहेगा थाना मुकदमा दर्ज करे। आप तो देखते ही मुजफ्फरपुर में रोज ऐसे मुकदमे होते हैं। तो खैर, मैं इस पर नहीं कह रहा हूं कि हाँ इनके पास कोई आरोप सिद्ध करने का प्रमाण नहीं होगा, मैं ऐसी बात अभी नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात कि इनका इनकम टैक्स रिटर्न क्या कहता है, ये 5 करोड़ की हैसियत वाले हैं। दूसरी बात कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है। मोड ऑफ पेमेंट यदि चेक से है या बैंक ट्रांसफर है या एनईएफटी है, आरटीजीएस है, तो समस्या बढ़ेगी। तो अब 5 करोड़ रुपया यदि मोड ऑफ पेमेंट, आपने इसमें एक चीज छोड़ दिया, अगर मान नहीं, मैं आ रहा हूं। आप कैश की बात कर रहे हैं ना, मैं आ रहा हूं। हाँ, तो यदि इन्होंने 5 करोड़ रुपया चेक से दिया है, एनईएफटी से दिया है, आरटीजीएस से दिया है, बैंक ड्राफ्ट से दिया है, तो किस खाते से किस खाते में ट्रांसफर हुआ। यह बात जिसके खाते में ट्रांसफर हुआ
वह एक्यूज बनेगा। और जिस खाते और जिस खाते से आया, उस खाते में ये 5 करोड़ रुपए कहां से आए थे, और उस खाते में ये 5 करोड़ रुपए कब से जमा थे जिन्हें ट्रांसफर किया गया, यदि ये मोड ऑफ पेमेंट यदि वैलिड चैनल है तो। दूसरी बात, यदि आप कह रहे हैं कि कैश पेमेंट जो टिकटों के बदले होता है, ऐसी प्रक्रिया जो होती है, जो कदाचार और भ्रष्टाचार है टिकट के बदले में, तब भी यह बात प्रमाणित करना होगा कि संजीव कुमार सिंह ने अचानक 5 करोड़ रुपया कहां से लाए। 5 करोड़ रुपए लाने के लिए क्या उन्होंने कोई संपत्ति बेची? उनके पास कोई ऐसी पैतृक संपत्ति थी? क्या उन्होंने कोई जमीन बेचा? क्या उन्होंने कोई घर बेची? क्या उन्होंने कोई दुकान बेचा? और यदि ये 5 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने बेची, तो इससे उन्हें जो कैपिटल गेन हुआ, जिसे इनकम टैक्स के शब्दों में कहते हैं, तो इस 5 करोड़ के ट्रांजैक्शन के बारे में क्या उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न में जानकारी दी है? तो ये एक बड़ा सवाल पैदा होगा। अब यदि ये कहेंगे कि हाँ, हमने 5 करोड़ रुपए अपने इष्ट मित्रों, दोस्तों और उनके माध्यम जुटाया, तो जो लोग कहेंगे कि संजीव कुमार सिंह से हमने अपनी मित्रता के कारण उनके संसदीय जीवन को आगे ले जाने के लिए कि वो चुनाव लड़ें और संसद बन जाएं, कि हमने 20 लाख दे दिया, हमने 25 लाख रुपए दे दिया, हमने 50 लाख रुपए दे दिया, तो उन सारे मित्रों को सामने आना पड़ेगा थाने में कि हाँ, हमने संजीव कुमार सिंह को 20 लाख रुपए दिए थे, हमने 50 लाख रुपए दिए थे। तो सवाल उनसे पूछा जाएगा कि 20 लाख और 50 लाख आपने कहां से लाया? और जब इन्होंने 5 करोड़ की संपत्ति बेची या 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जिसने खरीदी, वो दोनों प्रमाण भी सामने लाने होंगे। तो केवल एफआईआर हो जाने मात्र से यह कह देना कि आरोप प्रमाणित हो जाता है, मुश्किलें बढ़ जाती है। मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव में टिकट, रुपए के बदले टिकट, इसका चलन है। बड़ी पार्टियों को छोड़ दें तो चलन है, बड़ी पार्टियों में चंदा का स्वरूप हो जाता है, वो दूसरा हो जाता है। फिर ये देखा जाता है कि पिछले 5 वर्षों में आप पार्टी के लिए क्या करते रहे, नहीं करते रहे। लेकिन कल से मैं जिस तरीके से बवाल देख रहा हूं कि अब तो ये हो गया, अब तो वे हो गया, और जो बीजेपी और जेडीयू के नेता हैं वे कहने लगे हैं। यदि आप 2019 का याद करेंगे तो हमें लगता है सिर्फ बीजेपी के जो टिकट बचे थे उस पर आरोप नहीं लगे थे। बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियों के टिकट पर पैसे का आरोप 1 न 2 या 3 टिकटों पर लगा ही लगा था। तो इसलिए ये जो संजीव कुमार सिंह का आरोप है और जो प्राथमिकी अब दर्ज हो रही है कोर्ट के आदेश पर, तेजस्वी यादव, मदन मोहन झा, सदानंद सिंह के बेटे मीसा भारती, इन लोगों को अपना स्पष्टीकरण तब देना होगा जब पहले संजीव कुमार सिंह पुख्ता तौर पर इस बात को प्रमाणित कर दें कि हाँ, हमने 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, और जांच एजेंसी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि 5 करोड़ रुपए तेजस्वी यादव, मदन मोहन झा, मीसा भारती और जो सदानंद सिंह के बेटे हैं उन्होंने लिए हैं, तब आगे इन लोगों से पूछताछ और इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। केवल कह देने से कि हमने 5 करोड़ रुपए दिए हैं किसी पर आरोप सिद्ध नहीं होता है। तो 5 करोड़ रुपए दिए हैं तो 5 करोड़ रुपए लाए कहां से? मोड ऑफ पेमेंट क्या हुआ? इससे पहले आपकी संपत्ति क्या थी? इसकी मैंने कहा ना कि एनुअल रिटर्न आपका 5 करोड़ की देने की आपकी हैसियत भी है, थी क्या? तो ये सारी बातें, और यदि आपको इष्ट मित्रों से चंदा मिला तो वे इष्ट मित्र कौन हैं जिन्होंने, आपको पता है कैश ट्रांजैक्शन कितना हो सकता है, कैश ट्रांजैक्शन कितना आप ले सकते हैं, कितना आप स्वीकार कर सकते हैं। तो ये इतना आसान सा मामला नहीं है। हाँ, इस पर कुछ दिनों तक मीडिया में खबरें बनेंगी, सुर्खियां बनेंगी, आरोप होंगे, प्रत्यारोप होंगे, और सभी दल देखिए रुपए के बदले टिकट की बिक्री में शामिल होते हैं, लेकिन जब मौका जिसे मिलता है वह दूसरे के प्रति हमलावर बन जाता है। तो मेरी मान्यता है और जो मेरा तजुर्बा है ऐसे केसेस को डील करते हुए, कि यह आरोप प्रमाणित करना, यदि संजीव कुमार सिंह आरोप प्रमाणित कर देते हैं कि 5 करोड़ रुपए, कोई ऑडियो वीडियो ट्रांजैक्शन कन्वर्सेशन भी सामने आना चाहिए कि हाँ, 15 जनवरी 2019 के बाद ये कह रहे हैं कि हमने पैसा मांगना शुरू किया। तो पैसा मांगना शुरू किया, तो जब आप प्लान में पैसा मांगना शुरू कर रहे हैं तो आपने कोई ऑडियो भी बनाया होगा, आपने कोई वीडियो भी बनाया होगा जिसमें 5 करोड़ का जिक्र आया होगा। आप फिर देखिए 15 जनवरी 2019 बहुत मतलब 2.5 साल का वक्त है। 5 साल तक जो मोबाइल कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं,
वो मोबाइल का वो रखती है, ट्रैक रखती है। तो यह भी देखना होगा कि जिस वक्त में यह बात की जा रही है कि 15 जनवरी 2019 को क्या अपने मोबाइल के साथ संजीव कुमार सिंह आरजेडी कार्यालय में उपस्थित थे, तेजस्वी यादव उपस्थित थे अपने मोबाइल के साथ, मदन मोहन झा उपस्थित थे, मीसा भारती उपस्थित थी, क्योंकि मोबाइल का टावर लोकेशन तो स्पष्ट करेगा कि उस वक्त ये कहां थे। तो सबसे पहले तो इसे ही प्रमाणित करना होगा कि ये लोग आरजेडी कार्यालय में थे जहां 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। और 5 करोड़ रुपए, देखिए 5 करोड़ रुपए की राशि कोई मामूली राशि नहीं है। यदि आप आरटीजीएस, एनईएफटी और चेक से कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है। 5 करोड़ रुपए की राशि लेकर आने के लिए भी 2000 रुपए के नोट भी होंगे, तब भी आपको कई आदमी के सहारे की जरूरत होगी। फिर वो गवाह भी सामने लाने होंगे कि 5 करोड़ रुपए लेकर आप आए कैसे थे और ये लोग लेकर गए कैसे, 5 करोड़ रुपए लेकर आप चले कहां से थे, वहां कब से रखा गया था, ये सारी बातें आएंगी। तो अभी इस मामले में आने दीजिए, पुलिस में एफआईआर हो रही है, पुलिस कैसे करती है, क्योंकि तेजस्वी यादव, मदन मोहन झा, मीसा भारती या सदानंद सिंह के बेटे के पास पुलिस के जाने का वक्त तब आएगा जब यह बात पहले ये जो शिकायती हैं वो प्रमाणित कर दे कि हाँ हमने 5 करोड़ रुपए दिए हैं और इसका प्रमाण ये है। मतलब तो कुल मिलाकर श्री गणेश कैसो से बात करने का जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, इसमें फलाफल यही निकल के आया है, इसका जो लबोलुबाब है वही निकल के आया है कि अभी लंबी प्रक्रिया होनी बाकी है। और देखना ये होगा कि जो आरोप लगाए गए हैं, 5 करोड़ रुपए लिए गए हैं महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं द्वारा, हालांकि उस वक्त अलायंस में मुकेश सहनी और जितना मांझी भी थे उनके नाम नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, हालांकि उनके नाम नहीं, लेकिन जिनके नाम है उन तक ये पैसे कैसे पहुंचे, कहाँ दिए गए, जो एड्रेस दिया गया है उस वक्त उनका मोबाइल नहीं, मुकेश सहनी, जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया गया, ध्यान रखिएगा। हाँ, इन तीनों का नाम नहीं है, लेकिन जिनका नाम लिया गया है उन तक भी अभी आरोप को साबित करने में अभी संजीव कुमार सिंह को ही लंबा समय लगेगा। और अगर जैसा कि श्री गणेश कैसो भी कर रहे हैं, अगर वो इन तमाम बातों का सबूत दे देते हैं, गवाह दे देते हैं, फिर तो आगे कार्रवाई होनी है, तब तो फिर लंबा बखेड़ा शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तब तक लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहे, इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अब तक आपने जो इस वीडियो को देखा है, आपने जो समझा है, उम्मीद है आप आगे इसे शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ फेसबुक पेज पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।